वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, और उसके साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड मेनी ऑफ यू आर कंसर्नड अबाउट कि अभी इस टाइम पे क्यों मार्केट में ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं हर एक कॉमेंट को रीड करता हूँ। अगर मुझे कुछ बहुत सही लगती है कॉमेंट के अंदर, जो भी आप कॉइन्स के नाम बताते हो, अगर मुझे बहुत सही लगता है या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउन ट्रेंड आने वाला है, तो उसका चार्ट मैं ज़रूर से अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। तो इसके लिए आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जितने भी कॉइन्स है जो कि मैंने एड लिस्ट में रखा हुआ है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप में से जितने भी लोग ट्रेड करते हो ना रेगुलर बेसिस में, तो अपना खुद का एक एड लिस्ट बना लो जिसके अंदर आप उन्हीं कॉइन्स को रखो जिन कॉइन्स को आप रेगुलर बेसिस में देख सको, जिन कॉइन्स के ऊपर आप अपना ट्रैक रख पाओ कि एग्जैक्टली इन कॉइन्स में क्या मूवमेंट हो रही है। तो ऐसे करके अगर आप रखोगे तो फिर आपको ना बार बार सर्च करके देखने की ज़रूरत है नहीं, कि आपको बार बार जो है जाके कॉइन्स को सर्च करके नहीं देखना है, एक ही बारी में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा ZRX से। तो ZRX को लेकर ना कल भी मैंने एक ट्रेड दिया था जहां पर स्टॉप लॉस गया, लेकिन अब इस टाइम पे स्टिल अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन आई है, जो कि BTC के अंदर भी एक ड्रॉप डाउन आया था। तो ZRX के लिए अब इस टाइम पे एक अच्छा खासा बाइंग ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, जो कि है अराउंड 0 पॉइंट इसी जोन के आसपास, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। मोबाइल से थोड़ा दिक्कत होती है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली किस जोन पे आपको लेनी चाहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग ZRX, देन आप 0.4659 इसी जोन को टारगेट कर सकते हो, और मेरे हिसाब से इसी जोन से ZRX में हमें एक पॉसिबल अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि टिल 0.4760 या फिर उससे ऊपर हमें ZRX के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो देन यू कैन गो फॉर ZRX, जहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो मैंने जोन आपको बता दिया है, उस जोन के अकॉर्डिंग अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप ज़रूर से अपना एंट्री भी बना सकते हो। उसके बाद सबसे पहले हम आते हैं BTC के ऊपर। तो BTC में क्या अभी इस टाइम पे मूवमेंट हो रहा है, तो BTC में अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे साइडवेज में ही मूव कर रहा है। प्राइस के अंदर कोई भी हमें इम्पल्सिव मूव देखने को नहीं मिल रहा है। इम्पल्सिव मूव जब भी मैं आपको बोलता हूँ, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट या फिर बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड BTC में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। BTC एक साइडवाइज में कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। आई नो मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन इन द टेलीग्राम की बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि BTC अभी इस टाइम पे क्रैश होने वाला है, BTC बहुत ज़्यादा नीचे आने वाला है। बट माई ओपिनियन इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं आपको डराऊँ या फिर मैं आपको बताऊँ कि एग्जैक्टली प्राइस नीचे आ जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। जब भी मार्केट के अंदर क्रैश का सिनेरियो आती है, क्रैश अब इस टाइम पे क्यों होगा, मार्केट क्रैश होने की जो भी यहाँ पर बात थी वो ऑलरेडी लास्ट 2 ईयर्स में आपने देखा होगा कि मार्केट क्रैश होती है। अगर आप पहले से मार्केट के अंदर हो तो फिर आपने इन चीज़ों को ज़रूर से देखा होगा। बाकी अगर आप न्यूली मार्केट के अंदर आए हो, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो क्रैश का मतलब यही होता है कि एक दिन में BTC के प्राइस 40,000 से लेके 30,000 तक आ गया था। उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर लगातार ड्रॉप डाउन हुई, तो उसको आप एज ए क्रैश कंसिडर कर सकते हो। अब इस टाइम पे जो भी करेक्शन हो रही है तो ये जस्ट बिकॉज कि ऑलरेडी बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, तो लोग अपना सेल ऑफ कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अपना प्रॉफिट लेनी है। एंड BTC इज़ द ओनली एसेट जो कि अब इस टाइम पे ETF भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें BTC में देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर हाइप बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्राइस थोड़ा नीचे भी आता है तो फिर तुरंत लोग इसको बाई करके वापस ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूर से यहाँ पर इस चीज़ को देखना है। और मेरे हिसाब से BTC अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है 62,169, प्राइस विल ट्राई टू होल्ड दिस पार्टिकुलर जोन। अगर यहाँ पर होल्ड नहीं होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से थोड़ा यहाँ पर ना डायरेक्ट डाउन कर सकते हैं, जो कि अराउंड हमें प्राइस समवेयर अराउंड, मैं इसको यहाँ पर इसको मार्क करूँ तो अराउंड वी कैन सी द प्राइस अराउंड 61,200 या फिर उससे थोड़ा नीचे भी हम आ सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि वी नीड टू फॉलो दिस पार्टिकुलर जोन 62,100। अगर हम यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस से फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर मीम कॉइन्स के बारे में। तो मीम कॉइन्स में सबसे पहले मेरे पास जो मीम कॉइन्स में ना सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से जो आता है वो आता है फ्लोकी इनू कॉइन के बारे में। तो फ्लोकी की अगर प्राइस को देखो तो प्राइस अभी इस टाइम पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जो कि प्राइस अभी 0.3 टाइम्स 0.16760 के आसपास अभी इस टाइम पे फ्लोकी कंसोलिडेट कर रहा है।
एंड फ्लोकी में अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, फ्लोकी के प्राइस वहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। तो फ्लोकी के प्राइस के लिए मैं आपको सबसे पहले इस जोन को मार्क करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से फ्लोकी के प्राइस में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 0.30016,532 ये जो जोन है, इसी जोन से आप फ्लोकी में अपना एंट्री बना सकते हो। तो ये जोन अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्ट की काम करेगी। तो इसके पीछे कुछ रीजंस है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। बीटीसी अभी इस टाइम पे लेट सपोज कि बीटीसी थोड़ा करेक्शन लेके नीचे आता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि ऑल्ट्स के अंदर भी आपको थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा इन बिटवीन दिस। तो फ्लोकी के प्राइस में भी आपको थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीटीसी नीचे आ रहा है तो फ्लोकी नीचे नहीं आएगा, तो फ्लोकी में भी आपको थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इन बिटवीन दिस टाइम आप जो है अपना एंट्री अगर आप बनाना चाह रहे हो, तो मैंने यहाँ पर इसका मार्क करके रख दिया। तो इस मार्क के अकॉर्डिंग अगर आप लेना चाह रहे हो, देन यू कैन लुक फॉर इट नियर अराउंड 0.00016337। यहाँ पर आप अपना बाइंग बना सकते हो। अगर यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी स्लिप डाउन होती है, प्राइस अगर और भी नीचे आती है, देन वी कैन बाई अगेन समवेयर अराउंड 0.331015,107। इसी जोन के आसपास भी आप अपना बाइंग बना सकते हो। ठीक है, तो ये दो जोन से जो आपके लिए अच्छा सा सपोर्ट के काम करेंगे, जहाँ पर आप अपना बाइंग बना सकते हो। अभी बात आती है कि फ्लोकी का जो अभी इस टाइम पे न्यूज़ एंड इवेंट्स के बारे में। तो न्यूज़ एंड इवेंट्स, फ्लोकी के बहुत सारे न्यूज़ एंड इवेंट्स निकल के आ रहे हैं, जो मैं ट्विटर के अंदर ज़रूर से शेयर करूंगा। बाकी अगर आप अभी तक ट्विटर में नहीं हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पर भी ये जो अपडेट्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी फ्लोकी को लेकर मैं अभी इस टाइम पे बेयरिश नहीं हूँ, और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे किसी भी चीज़ को लेकर आपको बेयरिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आ रही है देन यू मस्ट बी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि आप डीप में और भी अपना बाइंग बना लो। ठीक है, डर के कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे डरते हो कि यहाँ पर मेरा क्या होगा, अभी इस टाइम पे मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये चीज़ अगर आप सोच रहे हो देन यू माइट बी लॉस योर ऑल कैपिटल। तो इसके लिए यहाँ पर हमेशा ऐसे सोचो कि आने वाले टाइम में जितना मार्केट डीप में आती है उतना ज़्यादा आप बाइंग कर पाओ। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए।